Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to memorize our reports, how to print our reports and how to export them. The requirement for management changes from time to time, and for that purpose we need to provide them the right data at the right time. अगर उनको सही इन्फॉर्मेशन सही वक्त पे मिल गई तो सही फैसला सही वक्त पे हो जाएगा. अगर फैसले करने के लिए हमें रिपोर्ट टाइम के बाद मिले तो उस रिपोर्ट का भले वो बहुत ज़बरदस्त क्यों ना हो कोई फ़ायदा नहीं. तो सबसे अहम चीज़ है कि हमें टाइमली रिपोर्ट मिलनी चाहिए. दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास एक ज़माना था जब रिपोर्ट का मतलब ये था कि प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता था. आजकल के इलेक्ट्रॉनिक दौर में दो चीज़ें आपको याद कराना चाह रहा हूँ. एक तो ये कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सॉफ्ट फॉर्म में फ़्लो करती है ईमेल के थ्रू. इन दैट केस हमारे पास प्रिंट करके या उसको दोबारा से स्कैन करके भेजना एक कम्बरसम काम है, एक मुश्किल काम है. इसके लिए फैसिलिटी ये है कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही फॉर्मेट में सही शक्ल में पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाती हैं और पीडीएफ कोई भी फाइल अटैच करके आप मेल में बआसानी भेज सकते हैं. तो आजकल का नया दौर में जो डॉक्यूमेंट्स हम भेजते हैं आमतौर पे वो पीडीएफ के फॉर्मेट में होते हैं. तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास डेटा बहुत है और हर जगह कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन वो लिमिटेशन हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी हद तक ख़त्म कर देता है. जब आपके पास रॉ डेटा हो तो एक्सेल उसको जिस फॉर्म में आप चाहें उसमें कन्वर्ट करने की आपको फैसिलिटी देता है, और बशर्ते कि आपको सही डेटा आपके पास एक्सेल में आ जाए. ये डेटा कैसे क्विक बुक से एक्सेल में जाएगा ये भी हम आज चेक कर लेंगे. किस तरीके से हम अपनी रिपोर्ट्स पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे ये भी देख लेंगे, और ये भी देख लेंगे कि प्रिंट करने से पहले हम उनको किस तरीके से फॉर्मेट करके अपने असल जो हमें रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतर सकते हैं. तो आज की उसमें लेसन में हम ये देखेंगे कि हम कोई भी नई रिपोर्ट कैसे क्रिएट करें तो उसको सेव कैसे करें, सेव करने के बाद अगर हम उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कैसे करें, और अगर उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल में तो वो कैसे करें. तो लेट्स गो ओवर टू क्विक बुक्स. आज हम देखेंगे कि हम अपनी कोई भी कस्टमाइज रिपोर्ट को कैसे सेव करते हैं और उसको हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं और किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं सबसे पहले रिपोर्ट सेंटर पे. रिपोर्ट सेंटर पे हमारे पास सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टेकिंग एन एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू यूज़ द प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट. पहले हम इसे थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें ताकि हमें सिर्फ वो चीज़ें नज़र आएँ जो हम देखना चाहते हैं. अब ये रिपोर्ट एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट सेट हो गई है और हम इसको अब सेव करना चाह रहे हैं अपने पास एज अ न्यू रिपोर्ट. जब भी हम इसको सेव करना चाहेंगे एज अ न्यू रिपोर्ट तो हमें करना पड़ेगा इसे मेमोराइज़ तरीक़ेकार कहलाता है क्विक बुक्स में सेव एज़. जब भी आप कोई चीज़ सेव एज़ करेंगे एज़ फार एज क्विक बुक्स इज़ कंसर्न हम उसको कहेंगे मेमोराइज़. कहाँ मेमोराइज़ हुई हुई रिपोर्ट्स नजर आएंगी वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले हम इसे मेमोराइज़ करते हैं. ये प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट है और इसको हमने कर दिया है कस्टमाइज्ड. ये इसका अब नया नाम है. हम चाहें तो ये रिपोर्ट अपने अकाउंटिंग सेक्शन में सेव कर सकते हैं और उधर ही हम इसे सेव कर रहे हैं इस वक्त. इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल कस्टमाइज्ड रिपोर्ट. अब हम इस रिपोर्ट को बंद कर रहे हैं और अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है या नहीं. रिपोर्ट्स में जाएं और यहाँ आप चेक करें मेमोराइज रिपोर्ट्स. क्योंकि हमने अकाउंटेंट पे सेव की थी तो हम अकाउंटेंट में जाएंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल कस्टमाइज रिपोर्ट जो अभी हमने क्रिएट की है वो नज़र आ जाएगी. अब हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है जो हमने कस्टमाइज़ करके एक नए नाम से सेव एज़ किया है और ये मेमोराइज हो गई है, यानी कि ये सेव एज़ हो गई है एक नए नाम से. बेस किस पे करती है? ये बेस करती है ये अपनी प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल रिपोर्ट पे. उसी को हमने फ़िल्टर किया, उसी को हमने कस्टमाइज़ किया, चंद उसमें से हमने कॉलम्स हटाए और अपने लिहाज से इसे सेट कर दिया. अब हम इसको क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ वो देख लें. सबसे आसान काम तो ये है कि हम इस रिपोर्ट को प्रिंट कर दें. जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो आपके पास ये तमाम चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आप किस प्रिंटर पे से सेट करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, और आप इसे प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं.
पूरी रिपोर्ट का प्रीव्यू आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा। ये वो शक्ल है जो आपको प्रिंट करने के बाद ऑन एनी गिवन प्रिंटर नजर आएगी। हम चाहें इसको डायरेक्टली सेव एज PDF करवा दें। ये अब फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है विद इन क्विक बुक्स। आपने सिर्फ उसका बताना है कि किस फोल्डर में से सेव करना है, क्या नाम रखना है, ऑटोमेटिकली ये रिपोर्ट डाउनलोड होके PDF में सेव हो जाएगी और इसको आप जब चाहे प्रिंट कर सकते हैं और जब चाहे एज एन अटैचमेंट ईमेल के साथ, व्हाट्सएप के साथ या जो भी कम्युनिकेशन की आप मेथड इस्तेमाल करना चाहें उस तरीके से इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि इस रिपोर्ट को किस तरीके से हम अपने मैनेजमेंट के लिए डाउनलोड कर दें इन टू एक्सेल। हम कहेंगे इसे क्रिएट न्यू वर्कशीट। एक नई वर्कशीट में ये सारा डेटा उठा के डाल देगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो वो पूछ रहा है कि क्या नई वर्कशीट बतानी है। हमने कहा यस, एक नई वर्कशीट में ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करके डाल दो। कह रहा है कि आपका डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा। सो लेट्स डू इट। ये आपने देखा कि हमारी पूरी रिपोर्ट जो हमने क्रिएट की हुई है वो उसी तरह से हमारे पास से उठी है हमारे क्विक बुक से और डंप हो गई ये सारी की सारी इन एक्सेल। जितने भी वहाँ लेवल्स मौजूद थे यहाँ भी उतनी लेवल्स मौजूद हैं, वही फिगर्स मौजूद हैं जो कि वहाँ थी। कोई इसमें फ़र्क नहीं है। पहली फिगर भी देख लें और फिगर्स भी आप देख लें। सारी की सारी रिपोर्ट इज़ नाउ अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल में आप इसको जिस तरह से मॉडल करना चाहें, जिस तरीके से इसे प्रेजेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमने एक नई रिपोर्ट बनाई, उसको सेव एज किया नए नाम के साथ। अवेलेबल है वो हमारे पास अपने रिपोर्ट सेंटर में और उस रिपोर्ट को हमने कस्टमाइज़ करके फ़िल्टर करके उसको हमने एक्सपोर्ट किया इनटू एक्सेल। और ये तमाम चीज़ें बआसानी हो गई क्योंकि हमारा क्विक बुक्स ये तमाम चीज़ें बहुत आसानी से कर सकता है और करता इसलिए है कि हमारी रिपोर्टिंग और एनालिसिस जो कि सबसे अहम काम है किसी भी सिस्टम का, रिपोर्टिंग एनालिसिस, डेटा भरना, डेटा एंट्री करना, ये एक सेपरेट काम है। लेकिन डेटा एंट्री जो है वो हमारी मैनेजमेंट खुद नहीं करती, वो तो डेटा एंट्री ऑपरेटर्स करते हैं। मैनेजमेंट का काम है कि बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल वो डिसीजन क्या लेंगे, ये सारा डिपेंड करता है कि हमारा डेटा उन्हें क्या बता रहा है, क्या एनालिसिस है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ रिपोर्टिंग, how to customize reports and how to publish them or export them to Excel. Thank you.